हेलो बच्चों, स्वागत है फिर से अपने YouTube चैनल पे। आज की इस वीडियो के अंदर हम क्लास 6 का जो साइंस की बुक का चैप्टर नंबर 1 है उसको डिस्कस करने वाले हैं। उम्मीद करता हूँ आपने क्लास काफी अच्छे से पास कर लिया होगा। क्लास 6 में आप सभी का स्वागत है। साइंस की क्लास का ये पहला चैप्टर होने वाला है। तो पहले चैप्टर को हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो आपको बता दूं कि साइंस होता क्या है, साइंस के अंदर आप क्या करते हैं या फिर साइंस क्या है। क्योंकि आज से पहले 5th क्लास में है ना, मे बी अगर आप प्राइवेट स्कूल से लोगे तो आपको साइंस के विषय में थोड़ा बहुत अध्ययन किया होगा। अगर आप प्राइवेट से नहीं थे तो साइंस के विषय में आपको ज्यादा नॉलेज नहीं होगी। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ साइंस होता क्या है या फिर साइंस के अंदर हम क्या चीजें पढ़ते हैं। तो साइंस है ना एक जरिया या फिर एक वे है थिंकिंग का। साइंस जो है एक वे ऑफ थिंकिंग है, थिंकिंग का एक तरीका है, ऑब्जर्विंग का तरीका है एंड डूइंग थिंग्स। मतलब कि क्या समझा आपने, साइंस के अंदर है ना एक ऐसा पैटर्न है या फिर एक ऐसा सिस्टमैटिक वे है जिसके अंदर जिसके माध्यम से आप सोचते हैं, ऑब्जर्व करते हैं चीजों को एंड अंडरस्टैंड आवर वर्ल्ड एंड अनकवर द सीक्रेट ऑफ द यूनिवर्स। मतलब कि इस दुनिया के अंदर जितनी भी अनकवर सीक्रेट मतलब कुछ चीजें अभी भी ऐसी हैं जो जिसका ज्ञान अभी भी लोगों को नहीं है, उसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं और जो हमें पता है उसके बारे में और कोशिश करते हैं और बेहतरीन खोज करने की या फिर और बेटर जानने की। इट इज द बिग एडवेंचर दैट इन्वॉल्व्स आस्किंग क्वेश्चन। ये काफी बड़ा अद्भुत अनुभव है जिसके अंदर हम इन्वॉल्व होता है आस्किंग क्वेश्चन, क्वेश्चंस को पूछना, क्वेश्चन पूछने के बाद एक्सप्लोरिंग द एनवायरनमेंट, पर्यावरण को एक्सप्लोर करना, मतलब कि हमारे आसपास जो भी चीजें हैं उनके विषय में बेटर नॉलेज गेन करने की कोशिश करना एंड ट्राइंग टू अंडरस्टैंड हाउ थिंग्स वर्क। और हम इसके अंदर कोशिश करते हैं सीखने की कि किस प्रकार चीजें वर्क कर रही है। लाइक बल्ब हमने स्विच ऑफ दबाया तो बल्ब हमारा क्यों जला। अब इसके अंदर हम देखेंगे, पहले तो हमने एक्सप्लोर करा, एडवेंचर वगैरह करा, फिर कोई भी चीज अगर वर्क कर रही है तो किस फिनोमिना में कर रही है, कैसे कर रही है, वो सारी चीजें हम इसके अंदर सीखते हैं। एंड द मोस्ट इंपोर्टेंट ट्रेट नीडेड फॉर दिस जनरली इज क्यूरियोसिटी। और इस पूरी की पूरी यात्रा है फिर पूरा का पूरा जब क्लास 6 से स्टार्ट करने वाले हैं साइंस को पढ़ना, इसके लिए आपके अंदर क्या होनी चाहिए, क्यूरियोसिटी होनी चाहिए, यानी कि जिज्ञासा होनी चाहिए। अगर आपका मन ही नहीं कर रहा जानने का कि एसी के अंदर से पानी आया कहाँ से और कूलर का पानी गया कहाँ, फिर आप सीख के कुछ कर ही नहीं पाएंगे। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज हो जाएगी आपके अंदर ये जानने की लालसा होनी चाहिए, जिज्ञासा होनी चाहिए, क्यूरियोसिटी होनी चाहिए कि कोई भी चीज हो रहा है तो क्यों हो रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे आपको बताया गया है कि देयर इज ऑलवेज समथिंग न्यू एंड एक्साइटिंग टू डिस्कवर फ्रॉम स्टडीइंग टिनी ग्रेन्स ऑफ सैंड टू मैसिव माउंटेन। हमारे पास हमेशा कुछ ना कुछ ऐसा रहता है एक्साइटिंग, बिल्कुल मतलब कि आपको एक्साइट कर देने वाला या फिर आपको खुश कर देने वाला, उत्साहित कर देने वाली चीज है जिसके अंदर आप देखते हैं डिस्कवर फ्रॉम स्टडीइंग टिनी ग्रेन्स ऑफ सैंड। रेत के छोटे कण से लेकर पहाड़ तक के अंदर अगर आप है ना जानने की कोशिश करेंगे तो नई नई चीजों के बारे में आपको जानने को मिलेगा। साइंस हमारी सहायता करता है टू अनरिवील एवरीडे मिस्ट्रीज। हमारे दैनिक जीवन में होने वाले जितने भी रहस्य है ना उनके विषय में जानने में हमारी सहायता करता है। और साथ ही साथ इसी के साथ सच एज व्हाई द स्टार्स शाइन और हाउ अ फ्लावर नो व्हेन टू ओपन। ठीक इस प्रकार आपको ये बताता है कि कैसे आपका जो तारा है वो चमक रहा होता है या फिर कब एक फूल जो होता है वो खिलता है। आपने देखा होगा फूल पहले बंद होता है उसके बाद वो ओपन होता है तब जाके खिलता है। तो साइंस के अंदर इन सभी चीजों का आपको ज्ञान मिलने वाला है कि तारे क्यों चमक रहे हैं या फिर फूल कब खिल रहा है, फूल बन कैसे रहा है, सारी बातों के बारे में आप इसके अंदर अध्ययन करते हैं। एंड द मोस्ट वंडरफुल एस्पेक्ट ऑफ साइंस इज दैट इट इज एवरीवेयर। सबसे मोस्ट वंडरफुल मतलब आश्चर्यचकित कर देने वाली चीज जो है वो ये है कि साइंस हर जगह पाई जाती है। साइंस इज प्रेजेंट एवरीवेयर एंड ग्राउंड ब्रेकिंग डिस्कवरीज कैन कम फ्रॉम अनएक्सपेक्टेड प्लेसेस लाइक अ किचन और अ प्लेग्राउंड। कुछ दे रखा है आपको कि ग्राउंड ब्रेकिंग डिस्कवरीज जो है ना वो अनएक्सपेक्टेड प्लेसेस मतलब कि जो कभी कोई सोच नहीं सकता ऐसी जगहों से हमारे को पता चलता है। जैसे कि किचन हो गया घर के अंदर या फिर प्लेग्राउंड हो गया, हमें इन जगहों से भी कई सारी चीजों के बारे में नॉलेज मिलती है या फिर हमें पता चलता है। ठीक है, द नेचर ऑफ साइंटिफिक डिस्कवरी। साइंटिफिक डिस्कवरी के नेचर के बारे में आपको पढ़ना है यहाँ पर कि किस प्रकार साइंस लगभग आपका काम करता है, आप ये भी कह सकते हैं। तो साइंस कैन बी कंपेयर टू अ जाइंट अनएंडिंग जिग्सो पजल। साइंस को आप कह सकते हो कि अनएंडिंग जिग्सो पजल है, मतलब एक पहेली टाइप का है जो कभी खत्म नहीं होगी, अनंत तक चलने वाली एक पहेली का रूप है ये। एवरी न्यू डिस्कवरी वी मेक एड्स अनदर पीस टू दैट पजल।
हर एक नई खोज जो हम करते हैं ना, उससे हमारे को एक नया पजल बन जाता है, एक नया पीस बन जाता है पजल का, और ये अनएंडिंग मतलब कि कभी भी खत्म नहीं हो सकता। लाइक आज आपने किसी चीज की खोज कर लिया तो कल डेफिनेटली हम उसके अंदर कुछ और नए फीचर्स की खोज करने वाले हैं, तो ये कभी भी अंत नहीं हो सकता। There is no limit to what can be discovered because every new piece of knowledge leads to more question। दे रखा है आपको कि हमारे पास इसमें कोई लिमिट नहीं होती, मतलब कि कोई फिक्स बाउंड्री नहीं है कि कितनी डिस्कवरी हो सकती है, व्हाट कैन बी डिस्कवर्ड, क्योंकि हर एक नया पीस ऑफ नॉलेज है ना आपको अलग अलग क्वेश्चन दे देगा। अब मैंने कह दिया कि बल्ब जो जली थी हमारी, वो स्विच ऑन करती जली, अब ये स्विच क्या होता है, स्विच ऑन करती क्यों जली, अंदर ऐसा क्या कनेक्ट है, तो हर एक नई चीज के बारे में आप अध्ययन करेंगे ना तो उससे रिलेटेड आपको अलग अलग सवाल आपको दिखने को जरूर मिलते जाएंगे। ठीक है, Sometimes new discovery change or our understanding of the world। कई बार ऐसा भी होता है कि नई नई डिस्कवरी है ना चेंज कर देता है हमारा जो सोचने का नजरिया या फिर हमारा जो व्यू है वर्ल्ड के अगेंस्ट, वो भी चेंज हो जाता है। मीनिंग ऑफ पीस ऑफ पजल नीड टू बी मूव्ड। इसका मतलब ये है कि अगर आपको एक पजल का पीस मिल गया है तो अब ये सोचना है कि इस पीस को कहाँ लगाऊं, इसके लगाने के लिए किसको यहाँ से मूव करूं। साइंस टोटली अनएक्सपेक्टेड है, अनएंडिंग है, कंटिन्यू चलने वाली चीजें है। As we discover more, we start realizing that scientific ideas are all connected। जैसे जैसे हम नई नई डिस्कवरीज करते चले जाएंगे ना, हमारे को पता चलता चला जाएगा कि जितनी भी नई नई चीजें हम डिस्कवरी कर रहे हैं, ये सारी की सारी कहीं ना कहीं आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड होती हैं। What we will explore, हम पूरे का पूरे सेशन में कह लो, इस साल के अंदर कह लो, क्या चीजें एक्सप्लोर करने वाले हैं, या फिर ओवरऑल साइंस के अंदर आप क्या चीजें एक्सप्लोर करेंगे। तो आवर साइंटिफिक एक्सप्लोरेशन बिगिन विद प्लैनेट अर्थ। हमारा जो साइंटिफिक एक्सप्लोरेशन होता है, वैज्ञानिक रूप से जानने की, एक्सप्लोर करने की चीजें, ये स्टार्ट होती है हमारी प्लैनेट अर्थ के साथ। द ओनली नोन प्लैनेट दैट सपोर्ट लाइफ। अर्थ और कोई नहीं, वही प्लैनेट जो केवल एकमात्र ऐसा प्लैनेट है जिसके ऊपर लाइफ सपोर्ट करती है, लाइफ पाई जाती है। Which has an environment, जहाँ पर environment present होता है। We must protect, जिसकी हमारे को रक्षा करनी चाहिए। We will observe the amazing variety of plants and animal। इसके अंदर हम है ना ऑब्जर्व करने वाले हैं एक अमेजिंग वैरायटी ऑफ प्लांट एंड एनिमल। प्लांट और एनिमल्स के अद्भुत विविधताएं को देखने वाली है। That thrive in different रीजन, जो कि अलग अलग जगहों पे पाई जाती हैं, प्लांट हो एनिमल हो, उन सभी चीजों का हम अध्ययन करने वाले हैं। एक्सप्लोरेशन इंक्लूड क्वेश्चनिंग हाउ ऑर्गेनिज्म ग्रुप। जब एक्सप्लोरेशन करते हैं तो इसके अंदर कई सारे क्वेश्चंस आते हैं, जैसे कि पहला दे रखा है हाउ ऑर्गेनिज्म ग्रुप, कोई भी जीव किस प्रकार से जन्म लेता है। लाइक अ सीड टर्निंग इनटू प्लांट, जैसे कि एक बीज से पूरा पौधा या पेड़ कैसे बन जाता है। और अ कैटरपिलर ट्रांसफॉर्मिंग इनटू अ बटरफ्लाई, या फिर एक कैटरपिलर किस प्रकार एक तितली का रूप ले लेती है पूरा का पूरा, वो सारी चीजें आप इसके अंदर देखने वाले हैं। वी विल इन्वेस्टिगेट द फैसिनेटिंग एंड डाइवर्स फूड अक्रॉस इंडिया। हम इसके अंदर इन्वेस्टिगेट करते हैं एंड डाइवर्स करते हैं फूड अक्रॉस इंडिया। पूरे इंडिया के अंदर अलग अलग प्रकार के जो भोजन वगैरह बनते हैं, उन सभी विषयों के बारे में अध्ययन करते हैं। टू फाइंड आउट व्हाट दीज डिसीजेज आर मेड ऑफ। इसके अंदर हम ये देखते हैं कि अलग अलग डिसीजेज हम देख रहे हैं, डिसीज देख रहे हैं, ये किन चीजों से बनी है, कैसे बनी है, क्या प्रक्रिया होता है उसके पीछे बनाने का। वी विल स्टडी वाटर एंड नोटिस हाउ इट फ्रीजेस। हम पढ़ने वाले हैं पानी के बारे में एंड नोटिस करते हैं कि किस प्रकार पानी जम करके बर्फ बन जाता है, और जब इसको ठंडा कर देते हैं और जब उसको हम उबालते हैं तो दोबारा से स्टीम बन जाता है जब उसको हीट करते हैं। तो ये सारी चीजें कैसे होती हैं। लाइक वही पानी भाप बन के एटमोसफेयर में प्रेजेंट भी है, आपके बोतल में लिक्विड फॉर्म में भी है, और ठंडा करने के बाद बर्फ भी बन रहा है। तो ये सारी चीजें हो कैसे रही हैं, वो सारी चीजें भी कहीं ना कहीं हम साइंस के अंदर ही सीखते हैं। वी विल आस्क क्वेश्चन, हम क्वेश्चन करना सीखेंगे अबाउट द डिफरेंट मटेरियल अराउंड अस, हमारे आसपास पाई जाने वाली विभिन्न चीजों के बारे में, सच एज पेपर, मेटल एंड प्लास्टिक, जैसे कि पेपर के बारे में, मेटल के बारे में, प्लास्टिक के बारे में। एंड फिगर आउट हाउ टू सेपरेट देम, और ये भी फिगर आउट मतलब कि छांटने की कोशिश करेंगे कि हाउ टू सेपरेट देम,
कैसे इन चीज़ों को अलग अलग किया जाता है या फिर क्यों किया जाता है वो भी आ जाता है इसके अंदर। आवर क्वेश्चंस विल गो बियॉन्ड द अर्थ, हमारे जो सवाल है वो बियॉन्ड द अर्थ भी जा सकते हैं, टू इंक्लूड द सन, सन को इंक्लूड कर लेंगे हम, मून को, एंड द मिलियंस ऑफ स्टार इन द स्काई। हमारे क्वेश्चंस की कोई लिमिट नहीं होती है, क्वेश्चंस भी हमारे कंटिन्यूसली पढ़ सकते हैं, नए नए क्वेश्चंस हमारे माइंड में आ सकते हैं, इसलिए साइंस को अनएंडिंग बोला जाता है, अनएंडिंग ऑब्जर्वेशन होता है ये पूरा का पूरा। ठीक है, वर्किंग एज अ साइंटिस्ट, एक साइंटिस्ट के रूप में वर्क करना आपको सिखाया जाएगा यहाँ पे। साइंटिस्ट आर पीपल हु स्ट्रिक्टली फॉलो द साइंटिफिक मेथड टू सॉल्व प्रॉब्लम एंड डिस्कवर न्यू थिंग। साइंटिस्ट वही होते हैं जो प्रॉपरली प्रिपेयर्ड होते हैं, वो स्ट्रिक्टली फॉलो, जो मतलब काफी अच्छे तरीके से फॉलो कर रहे होते हैं साइंटिफिक मेथड्स को, टू सॉल्व प्रॉब्लम, किसी भी समस्या को सॉल्व कैसे करना है, एंड डिस्कवर न्यू थिंग, और नई चीजों की खोज में लगे होते हैं। हाउएवर, जबकि एनीवन हु अप्लाइज द साइंटिफिक मेथड टू आस्क क्वेश्चन एंड फाइंड आंसर इज वर्किंग लाइक अ साइंटिस्ट। हर वो व्यक्ति, हर वो बच्चा जो है ना कोशिश कर रहा होता है क्वेश्चंस पूछने की और फिर फाइंड करता है आंसर ऑफ वर्किंग, कि कोई भी चीज का क्वेश्चन आया हमारे दिमाग में कि कूलर का पानी गया था, फिर उसके विषय में हमने जानने की कोशिश करी, तो वो भी है ना एक साइंटिस्ट की तरह ही काम कर रहा है। साइंटिस्ट का मतलब क्या समझा आपने? प्रॉब्लम्स को ढूंढना, उसके बाद उसका सॉल्यूशन को फाइंड करना। जो इस प्रक्रिया में लग गया वो एज अ साइंटिस्ट वर्क कर रहा होता है। ठीक है, everyday example of working like a scientist include a person trying to figure out why dal spilled out of the cooker, or a repair person finding the source of the flat bicycle tire। like everyday के अंदर आप देख सकते हैं कि दाल को कुकर में बनाया तो दाल बाहर क्यों आती है, या फिर टायर पंचर क्यों होता है, पंचर होने के बाद उसको रिपेयर कैसे किया जाता है। Learning science develop our capability to find solution to bigger problems and solve more mysteries of the universe। अगर आप साइंस को अच्छे से समझते हैं, अच्छे से सीखते हैं ना, तो इसके माध्यम से डेवलप्स होगी आपकी कैपेबिलिटी, जिससे कि आप फाइंड कर पाएंगे सॉल्यूशन को, बड़े प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना, और तो और बड़ी बड़ी रहस्य जो इस पूरे के पूरे ब्रह्मांड के अंदर पाई जाती हैं उसके विषय में भी आप सोच सकते हैं। टू लर्न साइंस वेल, अगर आपको साइंस अच्छे से सीखनी है, इट इज एसेंशियल टू बी क्यूरियस, ऑब्जर्व योर सराउंडिंग कीनली एंड कॉन्स्टेंटली आस्क हाउ एंड व्हाई। अगर आपको साइंस अच्छे से सीखना है ना, तो सबसे पहली और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि अपने आसपास की चीजों के लिए आप है ना क्यूरियस हो जाए। तो उसके बाद आप एक्सप्लोर करेंगे, ऑब्जर्व करेंगे सराउंडिंग को काफी अच्छे तरीके से, एंड कॉन्स्टेंटली मतलब लगातार निरंतर रूप से आपके दिमाग में चलाना चाहिए कोई चीज कैसे हो रही है और क्यों हो रही है। अगर हो रही है तो कैसे, और कैसे पता चल गया तो क्यों होती है, वो भी आपको जानने की कोशिश करते रहनी पड़ेगी। ठीक है, साइंस इज रियली डन अलोन, साइंटिस्ट अक्रॉस द वर्ल्ड ऑफन वर्क टुगेदर इन अ लार्ज टीम टू फाइंड आंसर। साइंस एक ऐसी चीज है जिसको आप अलोन, अकेले नहीं कर सकते हैं। अगर साइंस के अंदर आपको कुछ भी करना है ना, तो आपको टीम लगेगी। लाइक पूरे विश्व भर के साइंटिस्ट जो होते हैं ना, मिल करके किसी पर्टिकुलर चीज के ऊपर अध्ययन कर रहे होते हैं और अपने क्वेश्चंस के आंसर ढूंढने में लगे हुए होते हैं। साइंस इज ऑल अबाउट जॉयफुल एक्सप्लोरेशन। साइंस जो है पूरी तरीके से आनंदमय एक्सप्लोरेशन की चीज है, एंड टू बी अ वाइज पर्सन, और एक ईमानदार, एक अच्छा व्यक्ति बनने के प्रति है, एक समझदार, and one must be wise person, और उसको क्यों वाला पर्सन बनना पड़ेगा, क्योंकि हर चीज के पीछे उसको पूछना पड़ेगा ऐसा क्यों हुआ, ऐसा किस लिए किया, क्यों करा, तभी जाकर के आप एक साइंस को बढ़िया से अध्ययन कर पाएंगे या फिर साइंस के विषय में समझ पाएंगे। तो ये था आपका क्लास 6 का साइंस की बुक का चैप्टर नंबर 1, जो कि आपके एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आंसर के पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल भी नहीं आने वाला है। ये सिर्फ और सिर्फ आपको एक बेसिक इंफॉर्मेशन दी गई है कि साइंस के अंदर हम क्या चीजें करते हैं, क्यों करते हैं, कैसे करते हैं। ठीक है, जल्द ही मैं आपको एक वीडियो के अंदर आपके DOE के स्कूल जितने भी है ना, डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन दिल्ली का, उसके सिलेबस के साथ मिलूंगा, और फिर उसके बाद है ना डेली बेसिस पे या फिर कैसे भी करके मैं आपका सिलेबस जो है ना बिल्कुल टाइमली डन कराने की पूरी कोशिश करूंगा इसी चैनल के ऊपर। ये पहली वीडियो थी आपकी, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी हो।
वीडियो अगर थोड़ी सी भी अच्छी लगे, अगर आपको लगा हो कि हाँ इस चैप्टर के बारे में हमें कुछ सीखने को मिला, तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं, ठीक है। और जल्दी मिलते हैं हम अपनी साइंस के चैप्टर नंबर 2 के साथ। तो उम्मीद करता हूँ आपने चैनल को सब्सक्राइब कर रखा हो, नहीं कर रखा हो तो कर दीजिएगा। बाकी धन्यवाद।